नमस्कार दोस्तों, ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है 1 अप्रैल 2022 के लिए और ये आप तक पहुंच रही है 5paisa.com के सौजन्य से। अब कल जो है निफ्टी कुछ 200 पॉइंट ऊपर 17,700 के आसपास बंद हुआ और उसके बाद रात को हमने देखा कि S&P 500 जो है अपने 200 डीएमए पे सपोर्ट लेकर ऑलमोस्ट दिन के हाईएस्ट पॉइंट पे बंद हुआ। तो S&P 500 से भी मुझे ऐसी ही उम्मीद थी कि यहाँ पे ये एक इक्विलिब्रियम जोन में आने के बाद इसमें बाइंग आएगी। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इंसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियोपॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो आप इस वीडियो के नीचे 5paisa.com का डीमैट लिंक है, उसके थ्रू अकाउंट खुलवाएं और फंड ट्रांसफ़र करके स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें और वहाँ पे आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा जहाँ से आपको ये सब जानकारियाँ मिलेंगी। तो बेसिकली S&P 500 में जो बड़ा डिक्लाइन आया था, मेरे हिसाब से अब वो समाप्त हो गया है और यहाँ से हम वापस मंडे को रीस्टार्ट कर सकते हैं जो रैली चल रही थी। अब जो हमने अपनी थ्योरी दी थी कि बैंक निफ्टी में आपको बहुत तेज उछाल मिलेगा, वो फ्राइडे के दिन ही जो है साबित हो गया कि बैंक निफ्टी ने इस नैरो जोन में से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मूव दिया है और बाद में शाम को एफआईआई बाइंग भी हुई है और उसकी वजह से निफ्टी चला, क्योंकि रिलायंस, एचडीएफसी एक्सेट्रा में एफआईआई बाइंग आई। तो दो तीन मुद्दे इससे साबित होते हैं। पहला ये कि इस करंट मूव का लीडर अब बैंक निफ्टी है और बैंक निफ्टी जब भी लीडरशिप दिखाता है तो बाजारों में स्ट्रॉन्ग मूव्स आते हैं। नंबर दो कि एफआईआई ने कल फिर बाइंग करी, सो आई थिंक तीसरे दिन अब ये बाइंग आ रही है, तो इसको वन ऑफ शायद नहीं कहा जा सकता। नंबर तीन, अगर आप ये मिड कैप परफॉर्मेंस देखें, निफ्टी जूनियर जो है ये भी एक नैरो रेंज में चल रहा था, यहाँ पे भी अच्छा ब्रेकआउट मिला है। तो मार्केट इन टर्म्स ऑफ ब्रेड्थ, इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप बहुत बढ़िया लग रहा है और मेरे हिसाब से जो हमारा व्यू है कि नया हाई आएगा एटलीस्ट निफ्टी में, वो जो है वो प्ले आउट होना शुरू हो गया है कल। तो अगले हफ्ते हमें और तेज़ी नज़र आनी चाहिए। अगर हम थोड़ा सा वीकली चार्ट स्टडी करें निफ्टी का, तो बहुत बढ़िया क्लोजिंग हमें वीक ऑन वीक बेसिस पे मिली है। यहाँ पे एक ये छोटा सा रेड बार था और उसके बाद कंटिन्यूएशन हुई है। अगले हफ्ते के अंत में मेरे हिसाब से हम 18,200 के आसपास बहुत इजीली पहुंच सकते हैं, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम, मार्केट की ब्रेड्थ बहुत सॉलिड लग रही है और यहाँ पे कोई वजह नहीं नज़र आती कि हम इस हफ्ते में 500 पॉइंट और निफ्टी पे क्यों नहीं चल सकते। बीच में छोटी मोटी करेक्शन आएगी 17,800 800, बट मुझे नहीं लगता इस तरह के मोमेंटम के सामने वो खड़ा होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि अगर किसी दिन, जैसे परसों ग्लोबल क्यूज खराब थे और एशियन मार्केट्स भी थोड़ा सा सॉफ्ट थी, अगर बाजार उसको इग्नोर करता हुआ खुले और एकदम जो है गैप डाउन करके इमीडिएटली वापस चलना शुरू हो जाए,
मतलब कि जहां एक्सपेक्टेशन नेगेटिव थी लेकिन बाजार का एक्शन पॉजिटिव निकला, कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन, तो ये एक सिग्नल होता है मेरे हिसाब से, जो कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहली 5 मिनट की बार से ही निफ्टी में जो गैप डाउन हुआ वो बाय इनटू हो गया और बहुत तेजी से बाजार ऊपर गए। बैंक निफ्टी में तो ये और भी बड़ा क्लियर नजर आता है कि हमने 200 5 मिनट का टच किया और पहली बार से ही हम ऊपर चलना शुरू हो गए। तो इस तरह का प्राइस एक्शन ये दिखाता है कि लोअर लेवल पर काफ़ी ज़्यादा बाइंग है। अब वजह कुछ भी हो सकती है, वजह हो सकती है इकॉनमी हमारी बेहतर चल रही है, जो मैक्रो फैक्टर्स हैं वो पॉजिटिव होते जा रहे हैं, क्रूड फिर जो है 104.35 पे बंद हुआ है। तो ये सब के चलते मेरे हिसाब से करेक्शन जो है बहुत मामूली आएंगी और आपको जो है लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखनी चाहिए। बीच बीच में एक आधा कोई दिन आएगा जब वीक हैंड्स को बाजार निकाल सकते हैं, बट उसके बारे में बॉदर किए बिना अगर आप अप्रैल के महीने में लॉन्ग रहते हैं तो मेरे हिसाब से अभी ये रैली शुरू हुई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि जो एफआई सप्लाई थी वो ख़त्म होती जा रही है। तो इसके चलते एफआई डोमिनेटेड स्टॉक्स में, खासकर बैंकों में, बैंक निफ्टी हमें लगता है कि शायद 40,000 तक जाने का उसका स्कोप बन सकता है। इमीडिएटली नहीं, लेकिन अगले 3 से 4 हफ्ते में, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन भी थोड़ी कूल ऑफ हो रही है और उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे तो ये 39,500 का जो लेवल है ये यहाँ पे ये इजीली रीटेस्ट हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया ये आपको एक तरह का डबल बॉटम पैटर्न नज़र आ रहा है और ये डबल बॉटम पैटर्न अब ऊपर की तरफ एक्सपैंड कर रहा है। तो ना सिर्फ ये है, अगर हम और भी जो हेवीवेट्स हैं उन पे एक नज़र डालें, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इसमें पीछे आपको बहुत बढ़िया रैलीज मिली हैं। एचडीएफसी है, यहाँ पे भी ये काफ़ी दिनों से नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहा था, अब यहाँ पे किसी तरह का बॉटम बन रहा है। आईसीआईसीआई बैंक अगर हम नज़र डालें तो हमने जो है कल परसों में फाइनेंशियल्स में जो है अपने क्लाइंट्स को राय दी है कि वहाँ पे पोजीशंस बना कर रखें, क्योंकि फाइनेंशियल जो अंडर परफॉर्मिंग ग्रुप था वो कैचअप करेगा और वहाँ से आपको बढ़िया रैलीज मिलेंगी। अब ये देखिए स्टेट बैंक पे ये कितना ज़बरदस्त मूव आई है, तो यहाँ भी आपको अपसाइड आती हुई मिलेगी जैसे जैसे थोड़ा इन्फ्लेशन फियर्स कूल ऑफ होंगे। अब हमारे लिए मेन जो इन्फ्लेशन का इशू है वो ऑयल है, और वो ऑयल नीचे आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको अपसाइड्स मिलेंगी। बाकी रिजल्ट्स जो है मोटे तौर पे अच्छे आने चाहिए, और इकॉनमी जिस तरह से पिकअप हो रही है उसकी वजह से भी आपको स्ट्रॉन्ग अपसाइड्स मिलेंगी। अब इसमें दो तरीके हैं कि या तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते रहें, जो कि बहुत आसान काम नहीं है, या आप लेकर बैठ जाएं, जैसे कि हमने 18,000 वाली कॉल की राय दी है, और वो अपने आप चलती जाएगी। अब कल दोपहर बाद जो रैली आई, अब ये रैली जो थी
ये बहुत अचानक आई, इसकी प्लानिंग नहीं की जा सकती थी। तो मेरे हिसाब से अगर आप मंथली कॉल्स में जो है लेकर बैठ जाएं, जैसे जैसे ये शॉर्ट टर्म एवरेजेस ऊपर मुड़ती जाएंगी, इसमें एक्सेलरेशन आपको आती जाएगी। तो ये 2 दिन फ्लैटिश मूव्स के बाद एक दिन में आपने 200 पॉइंट कवर कर लिए। तो इस तरह से जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे जैसे ये एवरेजेस मुड़ती जाती हैं, ट्रेंड जो है एक्सेलरेट होता है, ऐसे ही यहाँ पे भी जैसे जैसे ये एवरेजेस ऊपर की तरफ मुड़ेंगी, ऊपर की तरफ आपको एक्सेलरेशन मिलेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे हिसाब से ठीक ठाक वीकेंड रैप भी हो गया साथ में, और अगला हफ्ता आपका अच्छा जाए। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com ने पहुंचाई। टेक केयर एंड हैव अ गुड वीकेंड।